जैन दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि 1917 में गांधी जी चंपारण क्यों गए और वहाँ उन्होंने क्या किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखिएगा गांधी जी कौन, तो गांधी जी कौन, गांधी जी कब, तो 1917 में। कहाँ? 1917 में गांधी जी कहाँ गए थे? तो आपको याद रखिएगा 1917 में गांधी जी, ये तीर की चिन्ह दिखा रहा है कि 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। कहाँ गए थे? तो आपको याद रखिएगा चंपारण। और चंपारण एक जिला है। आपको याद रखिएगा चंपारण क्या है प्यारे? तो चंपारण एक जिला है। और किसका जिला है? तो आपको याद रखिएगा बिहार का एक जिला है। चंपारण किसका जिला है? तो आपको याद रखिएगा चंपारण बिहार का एक जिला है। अब चंपारण के किसान की बात किया जाए, चंपारण के किसान की बात किया जाए तो बहुत ही दयनीय था। क्या था? तो दयनीय था। चंपारण के यदि किसान की बात किया जाए तो वहाँ की किसान के जो स्थिति था क्या था प्यारे? तो आपको याद रखिएगा दयनीय था। अब दयनीय होने के मतलब समझिए क्या था? बहुत खराब था। किसका? तो चंपारण के किसान का जो स्थिति था बहुत ही खराब था। अब खराब होने के कारण समझिए भाई क्या था? कुछ तीन वहाँ पर जो है गोरे लोग के द्वारा, किसके द्वारा? तो गोरे, गोरी नहीं, गोरे, गोरे लोगों के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा। अब गोरे लोग किसको कहते थे? तो ब्रिटिश को। किसको? तो ब्रिटिश को जो हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? तो ब्रिटिश को जो हम लोग कहते थे गोरे लोग कहते थे ब्रिटिश को। किसको? तो आपको याद रखिएगा ब्रिटिश को, ब्रिटिश को हम लोग क्या कहते थे? तो ब्रिटिश को हम लोग गोरे लोग कहते थे। अब यह क्या करता था? ये जो ब्रिटिश होते थे, ये जो होते थे गोरे लोग, यह किसान को, किसको? किसान को। किसको? किसान को जबरदस्ती किसका खेती करवाता था? तो नील का खेती करवाता था। जबरदस्ती किसका खेती करवाता था? तो आपको याद रखिएगा नील की खेती, नील की खेती। किसान जो है नील की खेती करने से न करता था, मतलब नहीं चाहता था कि हम नील की खेती करें। ठीक है। कहाँ का किसान? तो चंपारण का किसान। कहाँ का किसान? तो चंपारण का किसान नहीं चाहता था कि हम नील की खेती करें, लेकिन उसको जबरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था। उसे जबरदस्ती क्या करवाया जाता था? तो जबरदस्ती उससे नील की खेती करवाया जाता था। यहाँ तक तो क्लियर होगी आप लोग। यहाँ पर जबरदस्ती उसे कौन सा खेती करवाया जाता था? नील की खेती करवाया जाता था। और खेती करने पर मजबूर कौन करता था? तो गोरे लोग यानी ब्रिटिश लोग किया करते थे। कहाँ के किसानों को? तो चंपारण के किसानों को। चंपारण कहाँ है? तो चंपारण बिहार के एक जिला है। अब खेती करना क्यों नहीं चाहता था? अब ये चीज को समझिए आप लोग। खेती करना क्यों नहीं चाहता था? खेती करना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि नील की खेती करने से, किसका? तो नील की खेती, नील की खेती करने से, खेती करने से आपको याद रखिएगा नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाता था। भूमि जो है क्या हो जाता था? तो बंजर हो जाता था। भूमि बंजर का मतलब समझ रहे हैं क्या होता था? समझिए एक मेरी बात को। भूमि बंजर हो जाता था। भूमि क्या होता था? तो भूमि जो है प्यारे आपको याद रखिएगा बंजर पड़ जाता था। आप भूमि बंजर का मतलब समझिए क्या होता था? भूमि एक बार यदि खेतों में नील की खेती कर दिया जाए, एक बार यदि खेतों में किसका खेती? तो आपको याद रखिएगा एक बार यदि नील की खेती कर लिया जाए, नील हरा होता है भाई तो इसलिए हरा देते हैं हम। ठीक है। एक बार यदि इसमें नील की खेती कर लिया जाए, इस प्रकार का होता था नील। ठीक है ना। तो एक बार यदि उसमें नील की खेती कर लिया जाए, कहाँ गया कहाँ गया भाई? चलो समझ आइए किस प्रकार के नील है। एक बार यदि इसमें नील की खेती कर लिया जाता था, यह भूमि बंजर हो जाता था, फिर दोबारा इसमें कोई अच्छा खासा फसल होता भी नहीं था। आप सोचिए वही नील जो कपड़े में लगाया जाता था। सोचिए कि भारत के लोग, भारत के नागरिक, भारत के किसान, भारत जो उपजा रहा है उसको पेट में खर नहीं नगर में नौता करवाया जाता था। मतलब कहने का है कि सोचिए कि बेचारा नील की खेती करेगा, क्या कपड़ा में मारने वाला नील पिएगा किसान? नहीं ना। अब बताइए कि इसको खाने के लिए नहीं मिलता था। किसको? भारत के लोगों को, भारत के लोगों को
खाने के लिए नहीं मिलता था। और यह जो है अंग्रेज क्या करता था, कहता था खेती करो, हम कपड़ा में नील लगाएंगे। तो और यहाँ पर देखिए क्या होता था कि इतना तो चलिए, इतना तो ठीक है, यहाँ तक तो चलिए ठीक था। अब उसके बाद जब ये खेती हो जाता था ना, तो इसमें 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया जाता। 3 कठिया व्यवस्था समझिए कि इसको 4 भागों में बांट दिया जाता था। कितने भाग में, तो आपको याद रखिएगा, इसको 4 भाग में बांटा जाता था। कितने भागों में, तो इसको 4 भाग में। आप सोचिए कि ये पूरे भाग, ये 3 भाग जो है, ये 3 भाग कौन लेता था, 3 भाग जो है प्यारे आपको याद रखिएगा, 3 भाग जो है कौन लेता था, तो 3 भाग जो है प्यारे कौन लेता था, तो ब्रिटिश ले लेता था। तीनों भाग कौन ले लेता था, तो आपको याद रखिएगा तीनों भाग ब्रिटिश ले लेता था। और एक भाग जो बचा, आप मेरी बात के समझिए, यह जो एक भाग बचा है भाई, रुको 1 मिनट, ठीक है। अब एक भाग जो बचा, मेरी बात के समझिए, पेन क्यों नहीं बदलता जल्दी, ठीक है। एक भाग जो बचा यह किसान को दिया जाता था, एक भाग जो बचा किसान के दिया जाता था। अब सोचिए कि मेहनत करे कोई और खाए कोई, तो ठीक है। अब सोचिए कि एक भाग जो बचा, यही एक भाग लेके किसान क्या करता, क्या उसको पीता, क्या पेट भरता क्या। तो इसके लेकर के इतना बड़ा समस्या को लेकर जो किसान नील के खेती नहीं करना चाहता था। पहला था कि भूमि बंजर होता था, दूसरा कि वहाँ 3/20 यानी 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया था। 3/20 यानी 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया था। अब यहाँ के किसान को खाए बिना प्राण निकल रहा था। बहुत किसान तो फांसी लगा कर मर गया, तो बहुत किसान जो है चंपारण छोड़कर भागने पर विवश हो गया था। अब इस चीज को सूचना मिला किसको, तो किसान चंपारण के ही एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था, तो राजकुमार शुक्ल जो है यहाँ चंपारण के ही किसान था। इन्होंने किसको, तो गांधी जी को, किसको, तो गांधी जी को आमंत्रित दिया। किसको दिया, तो आपको याद रखिएगा, गांधी जी को आमंत्रित दिया कि गांधी जी आप हमारे चंपारण आइए। आप हमारे कहाँ आइए, आप हमारे चंपारण आइए। क्यों आइए, क्योंकि यहाँ के किसान को दयनीय स्थिति खराब था। गांधी जी को पता मिलते ही गांधी जी कहाँ पहुँचा, चंपारण पहुँचा। गांधी जी कहाँ पहुँचा, तो गांधी जी चंपारण पहुँचा। वहाँ पर जाते ही ठीक है किसानों के साथ बैठक किया, और जैसे भयानक पता चला कि किसान को स्थिति को सुधार करने के लिए, किसान को दर्द को, दया को समझने के लिए कोई व्यक्ति आया है जिसका नाम गांधी जी है। ब्रिटिश गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गांधी जी जो है वो क्या थे, यह कानूनी के आधार पर इसको फिर से छोड़ दिया गया, और वह किसान को दुख दर्द को समझा और एक आंदोलन चलाया, जो आंदोलन का नाम था चंपारण आंदोलन। क्या नाम था, चंपारण आंदोलन। चंपारण में क्या आंदोलन, इसलिए चंपारण आंदोलन के नाम से जाना गया। और इसमें कहा गया कि ब्रिटिश को भूमि नील खेती नहीं करेगा, ठीक है, वो अपना बुढ़िया बिस्तर समेटे। मतलब यहाँ पर जो गांधी जी जो मतलब किसान के साथ रहा, किसान जो एक आंदोलन चलाया जिससे कि नील खेती बंद हो, वो आंदोलन कहलाया चंपारण आंदोलन। तो अब परिभाषा कैसे लिखेगा प्यारे, परिभाषा लिखेगा, गांधी जी 1917 में चंपारण गए। चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है जहां पर ब्रिटिश लोगों के द्वारा जबरदस्ती भूमि पर नील की खेती करवाते थे। नील की खेती होने से भूमि बंजर पड़ जाती थी और फिर पुनः उसमें किसी प्रकार की फसल नहीं उगता था, किसी प्रकार की फसल अच्छा खासा नहीं होता था। और तो और क्या, वहाँ पर 3/20 अर्थात 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया गया था, जिससे किसानों को और ज़्यादा घाटा को सहना पड़ रहा था। इसके वजह से बहुत से किसान तो फांसियां लगा लिया था, बहुत से किसान जहर पी लिया था, बहुत से किसान वहां से पलायन अर्थात भागने पर विवश था। यह सूचना जैसे जो है राजकुमार शुक्ल को मिला। राजकुमार शुक्ल के नाम के वहां के एक व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रण किया कि गांधी जी आप आइए बिहार के चंपारण जिला, यहाँ पर बहुत किसान जो है दयनीय स्थिति गड़बड़ है। गांधी जी को सूचना मिलते ही आनंद फानंद में वह चंपारण पहुँचे, और चंपारण में जैसे जाकर वह किसानों के साथ बैठक किया, और से आपको सूचना मिल गया कि किसान को दुख को दर्द को समझने वाला कोई मसीहा आया है, उसका नाम गांधी जी है।
उसे गिरफ्तार कर लिया, परंतु गांधी जी वकालत अर्थात कानूनी प्रक्रिया के दर पर उसे फिर से किसान को दुख दर्द को समझने का अधिकार दिया गया और फिर उन्होंने किसान के द्वारा जो आंदोलन चलाया नील की खेती के विरुद्ध, यह आंदोलन चंपारण आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। तो क्या प्यारे आप लिख पाइएगा? यदि आप लिख पाइएगा प्यारे तो यस लिखिएगा और फिर आप अगला क्वेश्चन क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में दीजिएगा। और इससे जुड़ा ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा ये समझिए। क्वेश्चन आएगा कि चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो आपको याद रखिएगा चंपारण आने के लिए गांधी जी को जो आमंत्रित किया था, गांधी जी को जो आमंत्रित किया था वो क्या था? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी पहली बार चंपारण कब आए थे? तो आपको याद रखिएगा 1917 में आए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि चंपारण किस राज्य का एक जिला है? तो आपको याद रखिएगा चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा चंपारण में किसके कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो किसके विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध में चलाया गया था। चंपारण में कौन सा खेती किया जा रहा था? तो चंपारण में नील की खेती किया जा रहा था। नील की खेती होने से भूमि क्या हो जाता था? तो नील की खेती होने से भूमि बंजर हो जाता था। चंपारण में कौन व्यवस्था प्रचलित था? तो चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित था। कभी 3 कठिया रहेगा तो 3 कठिया दीजिएगा, कभी 3/20 रहेगा तो 3/20 दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा और सब्जेक्टिव आपको बना को लिख दीजिएगा जैसा भी हमने बताया। ठीक है, अब बताने का मतलब ऐसा नहीं कि हम जो बताएं आपको उसी प्रकार से लिखना है। आप मेन पॉइंट को आप जान गए ना, इसको बना के खुद लिख दीजिएगा क्योंकि वहाँ लिखा गया रहता है प्यारे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे, यह नहीं कहता है कि आप रटे रटाए उत्तर दीजिए। छोड़िए दूसरे को क्या कहिएगा, दूसरे तो रट कर जाएगा और चिपका देगा। तो आपको नहीं, आपको समझना है। आपको जो है सिर्फ मैट्रिक इंटर और बीए के डिग्री के लिए नहीं पढ़ना है प्यारे, आपको पढ़ना है अपने भविष्य के लिए, अपने माता पिता को सोचे गए लक्ष्य को प्राप्ति पाने के लिए। तो आपको इस प्रकार से और वीडियो चाहिए, इस प्रकार के और पॉइंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हट जाते हैं आप लोग के लिए।